अनुराग यादव के घर आज पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अनुराग के घर आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की और अनुराग के बारे में पूरी घटनाक्रम को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बताया। और हालांकि मुख्यमंत्री ने सारी घटना को सुनने के बाद उन्होंने परिवार की मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो भी मदद संभव होगी इस परिवार के लिए किया जाएगा। और राज्य मंत्री जो गिरीश चंद्र यादव हैं उनके हाथों 5 लाख रुपए का चेक अनुराग के परिवार को दिया गया। हालांकि इन सब के बीच में अनुराग की जो दोनों बहनें हैं स्वाति और आराधना और उनके पिता तीनों ने राज्य मंत्री से मुलाकात की। राज्य मंत्री से क्या कुछ बहनों की बात हुई है हम आपको सुनाते हैं। देखिए वो हमारी आर्थिक मदद की और हमारा बस यही कहना था कि हमें न्याय चाहिए और ये जो बिल्डिंग खड़ी है उसे ढहवा दीजिए, क्योंकि विवाद की जड़ यही है। हमारा तो कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी एक निर्दोष को मार दिए ये लोग, हमारे भाई को ये लोग मार दिए। तो विवाद की जड़ यही थी, इसी को लेके ये लोग मतलब इतना आक्रोशित हुए थे। और हम बस यही उनसे बोले कि हमें न्याय चाहिए और ये घर ढहवा दीजिए जितने जल्दी हो सके। ये हमारी आंखों के सामने ऐसे मतलब देखते हैं ना, तो इतनी तकलीफ होती है कि ये अभी भी खड़ा है और हमारे बीच नहीं है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने? वो बोले हैं कि हाँ ठीक है, हम जो बोले हैं वो करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी इस पे, और ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों में ये गिर जाएगा। मतलब आश्वासन देकर गए? आश्वासन दे के गए हैं वो। अच्छा, जिस तरह से स्वाति देखा जाए 56 दिन बाद जो है ये आर्थिक सहायता राशि आप लोगों तक उपलब्ध पहुंच पाती है, इतना विलंब भी होता है, क्या लगता है कि देर से सही लेकिन कुछ मदद हुई, कुछ जख्मों पे मरहम मिला है? जी बिल्कुल, देखिए 2 महीने बाद आए वो हमारे पास, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई न कोई हमारे साथ है। 2 महीने बाद आने का मतलब है कोई न कोई हमारे साथ है, भले ही लेट हुआ लेकिन हमारे साथ तो खड़े हैं ना वो। और हमें पूरा भरोसा है कि वो जितनी भी कार्रवाई करेंगे मतलब अच्छा ही करेंगे हमारी भलाई के लिए और हमारे भाई को न्याय दिलाएँगे। इस दौरान एक चीज़ ये भी देखा गया कि आप उनसे माँग कर रही थी कि मंत्री जी चलिए उस विवादित ज़मीन को देख लीजिए, उस मकान को देख लीजिए जो उसने कब्ज़ा किया है। लेकिन वो गए नहीं जो है, क्या कुछ कह के वो जो है टालते हुए निकल गए, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, वो बोले कि फिर कभी आएँगे देख लेंगे, मतलब क्यों वो नहीं गए ये तो हम नहीं बता सकते, बट हमने आग्रह किया उनसे तो वो सीधा मना कर दिए, बोले कि हम नहीं जाएँगे, कोई रीज़न रहा होगा। बट जो डीएम सर हैं वो तो पहले दिन आए थे, जिस दिन हुआ हादसा उस दिन आए थे, तो वो पूरी ज़मीन पूरा देख के इधर-उधर का पूरा देख के अच्छे से समझ के फिर गए थे। और एसडीएम साहब आते हैं, 1-2 बार भी आए हैं, तो वो पूरा देख के अच्छे से नाप-वाप के लेके गए थे। और ये क्यों मना कर दिए ये तो हम नहीं जान सकते। अच्छा, क्यों आप उनको दिखाना चाहती थी उस ज़मीन को? क्या मेन रीज़न रहा होगा मंत्री को दिखाने के पीछे, क्या देखिए, उद्देश्य था? बस यही रीज़न था कि हमारे न्याय में इतना लेट हो रहा है और एक हवसी उसकी हवस देखिए 2-3 बीघा ज़मीन उधर पीछे कवर करके रखा है। आप लोग भी देखे होंगे। हाँ। आप लोग भी देखे होंगे 2-3 बीघा ज़मीन कवर करके रखा है। आखिर एक हवस के लिए एक निर्दोष की जान चली गई। बताइए, हमारे चिराग को बुझा दिया उन्होंने। बस हम यही दिखाना चाहते थे कि देखिए उसका अत्याचार और उसकी हवस कितनी थी। तो उसकी हवस बढ़ती गई और हमारे मतलब न्याय में इतना लेट क्यों हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है? बस इसीलिए हम उनको दिखाना चाहते थे। आराधना, आपसे क्या कुछ बात हुई? आप चूँकि आप भी खेलती हो और जब मंत्री जी से आप मिली, क्या कुछ कहा उन्होंने आपके खेल को लेकर के? क्या कुछ आश्वासन दिया? जी, उन्होंने हमें ये कहा कि अगर हम आगे खेलना चाहेंगे, तो वो हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे और उसके लिए उन्हें मतलब कि हमें जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी, वो पूरा करेंगे, खेल के लेके। आप आगे खेलना चाहती हो? क्या मन है आपका? जी, हम आगे खेलना नहीं चाहते अब। क्यों नहीं खेलना चाहती? ऐसे ही अब भाई नहीं रहा तो फिर मनोबल हमारा टूट चुका है कि हम आगे खेलना चाहेंगे, फिर भी इतनी शक्ति नहीं है कि हम खेल लें अकेले। क्यों? भाई के साथ ही आप खेलती थी? जी, भाई के साथ ही खेलते थे और हमेशा उसके साथ ही खेलने गए हैं, तो बुरा लगता है हमें भी कि अब भाई नहीं है तो कैसे हम चाहेंगे भी, चाह के भी नहीं खेल सकते अब। मन ही नहीं करता हमारा एरेना में जाने का कि हम प्रैक्टिस कर लें या फिर खेल लें। मतलब जब से ये हुआ तब से आप उसके बाद गई नहीं कभी खेलने के लिए, कभी प्रैक्टिस नहीं, करने नहीं हमारी गई? हिम्मत ही नहीं हुई, हम गए ही नहीं कभी और अब चाहते भी नहीं ताइक्वांडो खेलना। क्यों नहीं खेल से क्यों दूरी बना रही हो? भाई का भी तो सपना था कि आप खेलो, फिर आप क्यों जो है दूरी बना रही हो? जी, भाई का सपना तो था कि हम खेलें, पर अब जब भाई ही नहीं तो फिर कैसे, हम अकेले कर ही नहीं सकते वो चीज़। एक सपोर्ट सा रहता है कि वो मेरा भाई मेरे साथ है। हम किधर भी जाते थे साथ में जाते थे। भाई-बहन के रिश्ते से पहले हमारा एक दोस्त का रिश्ता था और
हम गए भी नहीं कभी और उसके बिना हमें अच्छा भी नहीं लगता। कॉलेज वगैरह भी हम इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उसका साथ नहीं है। क्या आप साथ में ही जाती थी, अनुराग के साथ ही आप जाया करती थी खेलने भी और कॉलेज वगैरह भी? जी, हम लोग कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे हम दोनों। कॉलेज भी साथ में गए, जहाँ भी खेलने गए साथ में ही गए। अकेले हम कभी गए ही नहीं। भाई के बिना हम किधर भी नहीं गए, यहाँ तक कि मार्केट वगैरह भी भाई के बिना नहीं गए कभी हम बाहर। कहाँ-कहाँ आप भाई के साथ अपने कहाँ-कहाँ खेलने के लिए गई थी कहीं बाहर? 2-3 बार हम लोग लखनऊ गए थे, 1 बार चंदौली गए थे, 2 बार मुगलसराय गए थे, फिर बनारस गए थे 2 बार, फिर बलिया बलिया गए थे। तो भाई का गेम 2 दिन में हो गया था, वो वापस चला आया। हम थे 2-3 दिन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ लोग की एंट्री नहीं थी, सिर्फ़ गर्ल्स थी, इसलिए अकेले वहाँ पे रहे और हमें वहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि भाई नहीं था। तो अब आप जिस तरह से कह रही हो कि नहीं खेलूँगी, मन नहीं कर रहा है, तो भाई के बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने खेल को जारी रखो, क्योंकि जो सपना अनुराग से माता-पिता ने जोड़ा था, वही सपना शायद आपसे भी होगा कि आप खेल नाम रोशन करोगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा कि आप खेलो, हिम्मत बनो, अपने परिवार का सहारा बनो और खेल करके नाम रोशन करो। और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं आपका, पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। क्या डर लगता है क्या बिना भाई के जाने में अकेलापन महसूस होता है? जी, बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे भाई नहीं है तो कोई अगर कुछ कर तो नहीं देगा कोई, इतना तो पता है मेरे को। मैं इतना सीखी हूँ कि मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता, पर एक डर सा बना रहता है ना कि लोग अगर कुछ कहेंगे तो हम क्या कर लेंगे उनका। अब कितने लोगों का मुँह पकड़ेंगे हम। और जहाँ तक नाम रोशन करने की बात आई तो ज़रूरी नहीं है ना खेल खेल के ही नाम रोशन हो, पढ़ लिख के भी तो नाम रोशन होता है। किसी अच्छे पद पे अगर बाय द वे हमारी नियुक्ति हो गई तो नाम तो रोशन होगा ही। और नाम रोशन हो ना हो, पैसा होना ज़रूरी है आजकल के मामले में, क्योंकि हम उस चीज़ को झेल के आ रहे हैं कि पैसे के लिए वो उसने मेरे भाई को मार दिया। तो पैसा होना ज़रूरी है। कितना ज्ञान था इनके पास, मंदबुद्धि सब थे। पैसे के बल पे ना आज कर रहे हैं और इतनी कार्रवाई में लेट लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो इसका मतलब पैसा ये भर रहा है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? फादर भी हमारे ताइक्वांडो प्लेयर थे, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आज पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारा, पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, एक चीज़ आपने कहा रात ना कि मंदबुद्धि, शायद मंदबुद्धि से इसीलिए शायद इतनी बड़ी घटना करके उसने ज्ञान नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ज्ञान रहता तो शायद ऐसा कदम वो नहीं उठाते। घटनाएँ हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मंदबुद्धि सब कर रहे हैं, ज्ञानी लोग भी तो कर रहे हैं ना। इतनी सारी घटनाएँ हुई, इसमें पढ़े-लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे हाँ, एक दरोगा भी था उसमें जो षड्यंत्रकारी है। और जिसने मारा वो तो पढ़ा-लिखा था। पैसे के बल पे सब होता है। बाकी जहाँ तक रही बात खेलने की या फिर नाम रोशन करने की, वो तो पढ़ लिख के भी तो हो सकते हैं। थोड़ा-सा देरी लगेगी पर होगा सब बिल्कुल, धीरे-धीरे। बिल्कुल देखिए अनुराग की जो बहन आराधना है, छोटी बहन की आँखों में आँसू आ जा रहे हैं। आज ये अपने खेल से दूर हो रही हैं महज़ इसलिए क्योंकि जिस भाई के साथ ये खेलने जाती थी, जिस भाई के साथ प्रैक्टिस करने जाती थी, जिस भाई के साथ पढ़ने स्कूल जाया करती थी, आज वो भाई इनके साथ नहीं, तो ऐसे में ये अपने आप को अकेला-सा महसूस कर रही हैं और जब भी मैदान में अगर जाती हैं तो इनको भाई की याद आती है, स्कूल के लिए निकलती हैं तो भाई की याद आती है। हर जगह इनको भाई की याद आती है और इसीलिए अब ये खेल से दूरी बना रही हैं। हालाँकि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि पढ़ लिख के भी माँ-बाप के सपनों को साकार किया जा सकता है, लेकिन समाज के लिए एक सवाल छोड़ गईं। ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, लालता जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया और बड़ा सवाल ये है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? जैसा इन्होंने कहा कि पैसा होना ज़रूरी है, अगर आज उसके पास पैसा नहीं होता, तो बड़े सवाल ये उठा रही हैं कि जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, वो पैसे की बदौलत है और पैसे के घमंड में उसने जो है अनुराग की, इनके भाई की गला काट करके हत्या कर दी।